बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कुछ रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि मैंने मिक्स मसाला इस्तेमाल किया है। आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे आप हर किस्म के सालन में, शोरबे में और कढ़ाई वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम तलहार मिर्च ली है, जो कि आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप गोल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है 500 ग्राम, इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। 50 ग्राम हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च ली है। 15 ग्राम हमने यहाँ पर लौंग ली है। 50 ग्राम हमने यहाँ पर साबुत मोटी इलायची ली है। 100 ग्राम हमने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 50 ग्राम हमने यहाँ पर दालचीनी ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई में इसको जब हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाएगी। मीडियम फ्लेम पर हमने तलहार मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसकी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब ये चेंज हो जाएगा तो हम इसको एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तलहार मिर्च को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर साबुत धनिए की। साबुत धनिए को हम एक साथ रोस्ट नहीं करेंगे, इसको हम पोर्शंस में करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाए। जब तक कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू ना आ जाए हम इसको ड्राई रोस्ट करते रहेंगे। जब इसका खूबसूरत सा कलर और खुशबू आने लगे तो हम इसको एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे। धनिए को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब बारी आती है सफ़ेद ज़ीरे की। सफ़ेद ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। ज़ीरे के बाद लेंगे हम यहाँ पर दालचीनी। दालचीनी को हमने 30 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए हम इसको बहुत कम टाइम के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आँच आपने बिल्कुल ही स्लो रखनी है। दालचीनी को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पर साबुत काली मिर्च। साबुत काली मिर्च को भी आपने 30 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। काली मिर्च के बाद हम लेंगे यहाँ पर लौंग। लौंग में चूंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो हम इसको 1 मिनट तक हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब लेंगे हम यहाँ पर साबुत मोटी इलायची। मोटी इलायची को हमने 30 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे। मसालों को पीसने से पहले हमने इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, जिससे मसाला जो है तो बहुत ही करारा बनेगा। इसलिए हमने 2 घंटे तक मसालों को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। साबुत धनिया को हम पोर्शंस में पीस लेंगे। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर तलहार मिर्च। तलहार मिर्च को हम जब डालेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ कि तलहार मिर्च को ग्राइंड करने से पहले आपने या तो अपने हाथों पे सरसों का तेल लगा लेना है या आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, नहीं तो आपको हाथों पे बहुत ज़्यादा खुजली स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अब लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च। काली मिर्च के साथ हम लेंगे यहाँ पर लौंग। लौंग डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची के बाद ली हमने यहाँ पर दालचीनी। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ है। अगर आप मसालों को ठंडा करके पीसेंगे नहीं तो मसाले जो है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तमाम स्पाइसेस को हमने पीस लिया है। इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इनको हम अलग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब मसालों को पीसा जाता है तो तब भी वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको ठंडा करना है। लास्ट में हमने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। सफ़ेद ज़ीरे को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखना है, जिससे मसाले में एक मज़ेदार सा क्रंच आएगा। तमाम मसालों को हमने ठंडा कर लिया है। यहाँ पर हमने धनिया लिया है, तलहार मिर्च ली है। इन तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन यहाँ पर आपने या तो ग्लव्स के साथ काम करना है या तो आपने चम्मच वगैरह ले लेनी है, ताकि आपके हाथों की सेफ्टी रहे। बहुत ही मज़ेदार जादुई मसाला तैयार है। अगर आपके पास ये मसाला किचन में अवेलेबल है तो आपको इसके अलावा किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, जो कि आपके खानों के जायकों को और भी ज़्यादा उभारता है। इस मसाले की शेल्फ़ लाइफ 2 से 3 साल तक है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। और जो खाना भी आप बना रहे हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर लोबिया बना रहे हैं और आधा किलो लोबिया बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 टेबल स्पून ये मसाला काफ़ी होगा। अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो सालन आप बना रहे हैं उसका खूबसूरत सा कलर आए तो आप हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं और साथ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।